हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? पिछले लेक्चर में हम स्टडी कर रहे थे लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन और हमने दो लॉज स्टडी किए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है ना? तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड लॉ, है ना, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। और ये लॉ दिया था किसने? डाल्टन ने। किसने दिया था ये लॉ? डाल्टन ने दिया था। ये लॉ क्या कहता है? पहले डेफिनेशन को देखो। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टूगेदर, ठीक है ना, टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स। जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है ना। जैसे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट हैं, यहाँ पे ये दो कंपाउंड बना रहे हैं। एक कंपाउंड क्या बना रहे हैं? वाटर। और दूसरा कंपाउंड क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, राइट, तो क्या होगा? देन द मास ऑफ वन एलिमेंट, वो जो दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, कौन सा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों में से एक एलिमेंट का मास, राइट, दैट कंबाइन विद, जो कंबाइन होगा किसके साथ? विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। फिक्स्ड मीन्स सेम मास ऑफ अदर एलिमेंट इन कंपाउंड्स के अंदर ऑलवेज बियर ए सिंपल होल नंबर रेशियो बाय मास। उसकी, ठीक है ना, एक कंपाउंड का डिफरेंट मास, जो एक एलिमेंट का डिफरेंट मास जो दूसरे एलिमेंट के सेम मास के साथ कंबाइन हो रहा है, उसकी जो रेशियो होगी इन कंपाउंड्स के अंदर, वो क्या होगी? हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो होगी बाय मास। अब बच्चों इसको आप एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझ पाओगे, ठीक ना। ये डेफिनेशन जो है इसको लिख लोगे आप ऐसे ही, ये लर्न करनी है आपने ऐसे ही लॉ को, राइट। देखो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, ठीक ना, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर दो अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं। एक कंपाउंड क्या बन रहा है? वाटर। और दूसरा कंपाउंड क्या बन रहा है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बन रहा है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब वाटर के अंदर देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1, राइट। तो हाइड्रोजन 2 है तो कितना हो गया? 2। इसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन हो रही है। ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास है? 16। किसके साथ कंबाइन हो रही है? विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। किसमें? वाटर में। वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन हो रही है किसके साथ? 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। अब दूसरा कंपाउंड जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहां पे 2 ग्राम हाइड्रोजन ही कंबाइन हो रही है किसके साथ? 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। किसके साथ? 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब इन दोनों कंपाउंड के अंदर, ठीक ना, हाइड्रोजन का मास क्या हो गया? फिक्स हो गया, दैट इज सेम है। हाइड्रोजन का मास क्या है? सेम है। तो ये लॉ कहता है कि जो दूसरा एलिमेंट जो है इसका मास डिफरेंट है, इसके जो मासेस की रेशियो होगी, इसका जो मास वाटर के अंदर है, इसका जो मास हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर है, इन दोनों की जो आपस में रेशियो होगी वो क्या होगी? सिंपल होल नंबर रेशियो। तो द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, ठीक ना, इन वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑक्सीजन कौन सा आ गया? दूसरा एलिमेंट, राइट, जो कंबाइन हो रहा है किसके साथ? फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन। द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन H2 एंड H2O2 दैट कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन। कितना मास था? 2 ग्राम। कितनी रेशियो है? 16:32, दैट इज 1:2। तो ये हमारे पास क्या आ गई? एक सिंपल होल नंबर रेशियो। क्या आ गई हमारे पास? एक सिंपल होल नंबर रेशियो आ गई। क्लियर है? राइट। जब दो एलिमेंट मिलकर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो उन कंपाउंड्स के अंदर एक एलिमेंट का डिफरेंट मास, यहाँ पे डिफरेंट मास किसका है? ऑक्सीजन का, जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन होगा, उसकी जो रेशियो होगी आपस में वो क्या होगी? हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो होगी। वो क्या होगी? हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो होगी। क्लियर है सबको? ठीक ना। नोट करेंगे इसको सब लोग, ठीक है। ये ला ऐसे नोट करना है। हम एक दो एग्जाम्पल और स्टडी करते हैं, ठीक है। इसको आप पॉज करके भी नोट कर सकते हो। दूसरी एग्जाम्पल जो है, एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, एक दो एग्जाम्पल और लिखेंगे हम। बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन जो है, कार्बन और ऑक्सीजन जो है, ठीक ना, इसके आपको दो कंपाउंड्स पता है। ये आपको पता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो इन कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है? कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12,
तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन इट कंबाइन विद ठीक ना, ऑक्सीजन का कितना है 16, इट कंबाइन विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब कार्बन डाइऑक्साइड में देखो, इन कार्बन डाइऑक्साइड अगेन कार्बन कितना है 12 ग्राम ऑफ कार्बन, इट कंबाइन विद कितने ग्राम 32, दो ऑक्सीजन है तो 2 इंटू 16 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब बच्चों हमने रेशियो किसकी डिटरमाइन करनी है, ऑक्सीजन की, है ना। ऑक्सीजन की रेशियो इन दोनों के अंदर जो है, जो कि कार्बन के सेम मास के साथ कंबाइन हो रही है, तो रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ कार्बन, कितना मास है 12 ग्राम, फिक्स मास ऑफ कार्बन, राइट। कितना मास था कार्बन का, इट वाज 12 ग्राम, राइट। इज कितनी रेशियो है, अब इस कंपाउंड में ऑक्सीजन कितना था 16 और दूसरे में कितना था 32, दैट इज 1:2। अगेन ये क्या आ गए हमारे पास, सिंपल होल नंबर रेशियो आ गए। एक एलिमेंट के डिफरेंट मासेस जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन होकर दो डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं, राइट। तो उस एलिमेंट की जो आपस में रेशियो, उस एलिमेंट के मासेस की जो आपस में रेशियो होगी वो हमेशा क्या होगी, सिंपल होल नंबर रेशियो। या जब दो एलिमेंट कंबाइन होकर दो डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं, राइट, तो एक एलिमेंट का डिफरेंट मास जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन होगा, उसकी जो आपस में रेशियो होगी वो हमेशा क्या होगी, सिंपल होल नंबर रेशियो होगी। क्लियर है, क्लियर है सबको, राइट। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। जब आप एग्जांपल्स को करोगे तो ये लॉ आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा। अब ये हमेशा मास फिक्स नहीं होगा, समटाइम हमें मास को क्या करना पड़ता है, एक एलिमेंट के मास को फिक्स करना पड़ता है। दिस इज SO2 एंड SO3, राइट। ये सल्फर और ऑक्सीजन के दो कंपाउंड्स हैं। पहले हम देखते हैं किसमें, इन SO2 सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, तो 32 ग्राम ऑफ सल्फर कंबाइन विद ऑक्सीजन का भी कितना आ गया 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। दूसरे में आप देखोगे इन SO3 अगेन सल्फर एक ही है तो कितना होगा 32 ग्राम ऑफ सल्फर, इट कंबाइन विद ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो 16 इंटू 3 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब हमने रेशियो किसकी डिटरमाइन करनी है, ऑक्सीजन की, राइट। द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन SO2 and SO3 which combine with fixed mass of सल्फर, और कितना था फिक्स मास 32 ग्राम, कितना था 32 ग्राम, इज कितनी रेशियो है, यहां पे ऑक्सीजन कितना था 32 ग्राम और उसमें ऑक्सीजन कितना था 48, राइट। दैट इज ये कितनी हो जाएगी 16, दिस इज इक्वल टू 2:3 विच इज सिंपल होल नंबर रेशियो। ये भी फिर से क्या आ गई, सिंपल होल नंबर रेशियो। दो एलिमेंट ने दो डिफरेंट कंपाउंड बनाए, इन दोनों एलिमेंट में से एक एलिमेंट के मासेस जो हैं, जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास दैट इज 32 ग्राम के साथ कंबाइन हो रहे हैं, राइट, उनकी आपस में रेशियो क्या आ गई, सिंपल होल नंबर रेशियो। क्या रेशियो आ गई, सिंपल होल नंबर रेशियो आ गई। क्लियर है। एक और एग्जांपल हम स्टडी करते हैं। ये एग्जांपल बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है आपको। जब भी आपने इसको नोट करना है, मैं इसको रब कर रहा हूं, जब आप नोट करोगे इसको तो आप पॉज करके नोट कर सकते हो इसको आप। जब हम नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो ये 5 डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, ये 5 डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड बनाता है। फर्स्ट वन जो है इसको हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा जो है इट इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, तीसरा जो है इट इज कॉल्ड
नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, फोर्थ जो है इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, और ये आ गया नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, पेंटा ऑक्साइड, राइट। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड और नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, और लास्ट क्या आ गया नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। अब इनमें हम देखते हैं कि नाइट्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास कितना है। मास ऑफ नाइट्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का बच्चों एटॉमिक मास कितना होता है 14, दो नाइट्रोजन है तो 14 इंटू 2 कितना हो गया 28, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो कितना हो गया ये 16, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है तो कितना हो गया 14, ऑक्सीजन भी एक है तो कितना हो गया 16, यहाँ पे अगेन दो नाइट्रोजन है तो कितना हो जाएगा 28, ऑक्सीजन 3 है तो 16 इंटू 3 48, यहाँ पे नाइट्रोजन अगेन 2 है तो कितना हो जाएगा 28, ऑक्सीजन कितने हैं 4, 4 इंटू 16 64, नाइट्रोजन अगेन 2 है हमारे पास तो ये 28, ऑक्सीजन कितने हैं 5 तो 16 इंटू 5 दिस इज 80, ये कितना हो गया 80 हो गया। अब बच्चों एक एलिमेंट का मास हमने क्या करना है फिक्स करना है, क्या करना है फिक्स करना है, राइट। अब यहां पे देख रहे हो आप, यहां पे देख रहे हो ना तो इसका मास फिक्स है ना ही इसका मास फिक्स है, तो हम एक एलिमेंट के मास को फिक्स करेंगे, हम नाइट्रोजन के मास को फिक्स करते हैं। फिक्स द मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मास फिक्स करते हैं। बाकी इसमें भी 28 है 28 है 28 है 28 है, राइट। अब यहां पे हम इसको भी 28 करेंगे, 28 28 28, दिस इज 28, दिस इज 28। देन मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अब यहां पे तो सेम रहेगा, ठीक है ना। यहां पे हमारे पास मास ऑफ ऑक्सीजन कितना था 16, यहां पे भी 16, इसको हमने कोई चेंज नहीं की। अब बच्चों यहां पे देखो आप 14 ग्राम नाइट्रोजन जो है वो किसके साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा था, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, ठीक ना। तो इसको हमने क्या किया इंटू 2 किया, इसको भी क्या करेंगे इंटू 2, तो ये कितना आएगा 32 ग्राम। आप कैलकुलेट कर सकते हो 14 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइन विद किसके साथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम नाइट्रोजन कितने के साथ कंबाइन करेगा 16 डिवाइडेड बाई 14, तो 28 ग्राम किसके साथ कंबाइन करेगा 16 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 28, तो 14 1 14 2 दिस इज इक्वल टू 32 ग्राम, इक्वल टू कितना आ गया 32। तो दोनों को आपने वो करना, जब आप एक मास को एडजस्ट कर रहे हो एक एलिमेंट का तो दूसरे एलिमेंट के मास को भी एडजस्ट करना है। अब बाकी यहाँ पे हमने कोई चेंज नहीं की थी 28, ये कितना आएगा 48, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं की 28, ये कितना आएगा 64 था 64 रहेगा, यहाँ पे ये 28 था 28 ही रखा हमने, तो ये 80 है ये 80 ही रहेगा। अब बच्चों हमारे पास नाइट्रोजन का मास क्या हो गया फिक्स हो गया, नाइट्रोजन का मास क्या हो गया फिक्स हो गया, सब में 28 है। तो ऑक्सीजन के मासेस की जो रेशियो है अकॉर्डिंग टू लॉ ये क्या होनी चाहिए सिंपल होल नंबर रेशियो होनी चाहिए, राइट। तो यहां पे देखो क्या रेशियो आ रही है 16:32:48:64:80, राइट। तो ये क्या बन जाएगी 1:2:3:4:5, तो ये क्या आ गई एक सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो क्या आ गई सिंपल होल नंबर रेशियो आ गई, ठीक है। तो देखो पहले जो हमने 3 एग्जाम्पल स्टडी की उनमें एक एलिमेंट का मास पहले से ही फिक्स था, अगर एलिमेंट का दोनों में से किसी भी एलिमेंट का मास फिक्स नहीं है उन कंपाउंड्स के अंदर तो उसको हमने खुद से फिक्स करना है। अब यहाँ पे हमने नाइट्रोजन को फिक्स किया, सब में 28 था नाइट्रोजन, यहाँ पे 14 था, तो इसको हमने क्या किया इंटू 2, तो इसको इंटू 2 किया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को भी क्या करना है इंटू 2। अगर इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे इसको अगर आप इंटू 3 कर रहे थे मल्टीप्लाइड बाई 3, तो यहाँ पे भी इसको आपने मल्टीप्लाई करना था किससे 3 से, किससे 3 से। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसको आप खुद से लिख लोगे, तो कैसे लिखोगे द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन, दैट कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन, कितना फिक्स मास है 28 ग्राम, राइट, इज
कितनी है 16:32:48:64:80 दैट इज 1:2:3:4:5। क्लियर है? क्लियर है सबको? ये अगले लॉ की तरफ चले, है ना। ये एग्जांपल लिखोगे, ये एग्जांपल बहुत बार आती है इस लॉ के ऊपर बेस्ड, राइट। तो अगला लॉ हमारा जो है, दिस इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। दिस इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, ठीक है। तो बच्चों नोट करने के लिए अगर आपके पास कम टाइम है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। अब इसको स्टडी करते हैं, इसमें क्या होगा। दिस इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। ये लॉ दिया था रिचर ने। दिस लॉ वाज गिवन बाय रिचर। किसने दिया था? ये रिचर ने दिया था। अब ये लॉ क्या कहता है? द रेशियो ऑफ masses of two elements that combine separately with fixed mass of third element, fixed mass of third element is either same or simple multiple of the ratio, or the simple multiple of the ratio in which the two elements combine with each other, combine with each other, right। क्या कहता है ये ला? The ratio of masses of two elements that combine separately with fixed mass of third element is either same or simple multiple of the ratio in which the two elements combine with each other, in which the two elements combine with each other, right। ये थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, राइट, लेकिन जब हम एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे, राइट, ये लॉ कहता है कि जब दो एलिमेंट्स, कोई भी दो एलिमेंट्स, वो एक थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रहे हैं, राइट, तो उनकी जो रेशियो होगी मासेस की, उनके जो मास की रेशियो होगी इन कंपाउंड्स के अंदर, दो कंपाउंड बनाएंगे वो, उन कंपाउंड के अंदर उनके जो मास की रेशियो होगी वो क्या होगी? वो सेम होगी या फिर सिंपल मल्टीपल होगी किसका? उस रेशियो का जिस रेशियो में वो दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं, वो दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं। हम एक एग्जांपल के साथ स्टडी करते हैं। हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन, ये दो एलिमेंट आ गए, राइट, कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को लेंगे। क्या होगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट है हमारे पास। इन दोनों एलिमेंट को हम एक थर्ड एलिमेंट कार्बन के फिक्स मास के साथ कंबाइन करते हैं। हाइड्रोजन को भी कार्बन के फिक्स मास के साथ कंबाइन करेंगे, ऑक्सीजन को भी कार्बन के फिक्स मास के साथ करेंगे। हाइड्रोजन कार्बन के साथ जब कंबाइन होगा ये क्या बनाएगा? मीथेन। ऑक्सीजन कार्बन के साथ कंबाइन होगा ये क्या बनाएगा? CO2। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच्चों हम ये देखते हैं कि इसमें कार्बन का मास फिक्स है कि नहीं। देखो दोनों में, इन मीथेन के अंदर कितने कार्बन है? 12 ग्राम। कार्बन का मास कितना है? 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विद, ठीक है ना। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। 4 हाइड्रोजन है तो कितना होगा? 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, राइट। अब देखो इन CO2
कार्बन कितनी अगेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, इट कंबाइन विद ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन का 16 है, तो 16 इंटू 2 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब बच्चों देखो हमने क्या करना है, इन दोनों के अंदर किसकी रेशियो फाइंड करनी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो जो किसके साथ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास की रेशियो जो किसके साथ कंबाइन हो रहा है, फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट दैट इज कार्बन विच इज 12 ग्राम, राइट। द रेशियो ऑफ द masses of hydrogen and oxygen that combine with fixed mass of कार्बन, फिक्स मास ऑफ कार्बन कितना है 12 ग्राम, राइट। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो इन दोनों के अंदर क्या होगी, हाइड्रोजन कितना था 4 ग्राम, 4:32, 4 हाइड्रोजन 4 ग्राम था, ऑक्सीजन कितना था 32, दैट इज कितनी आ गई 1:8, कितनी आ गई 1:8। अब ये ला क्या कहता है, जो रेशियो इन दोनों एलिमेंट की इन दो कंपाउंड्स में होगी, ये दो कंपाउंड्स कहां से आए, एक थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन होकर, ये दोनों एलिमेंट उसी रेशियो में आपस में कंबाइन होंगे, राइट। या ये रेशियो जो है उसी रेशियो के बराबर होगी जिस रेशियो में ये दोनों एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे। अब ये दोनों एलिमेंट्स आपस में कैसे कंबाइन होते हैं, ये दोनों एलिमेंट कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। अब वाटर के अंदर हमने देखना है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो क्या सेम है जो रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की किसमें थी, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में थी, राइट। अब देखो इन वाटर कितने ग्राम है, हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन विद कितने ग्राम है ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो रेशियो ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितनी हो गई, देयरफॉर द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन इन वाटर इज कितनी हो गई 2:16, दैट इज 1:8, दैट इज 1:8, राइट। तो हमने क्या कहा था, जिस रेशियो में हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होंगे आपस में, उसी रेशियो में वो प्रेजेंट होंगे किसमें, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में। या तो वो उसी रेशियो में प्रेजेंट होंगे या फिर उस रेशियो का क्या होगा, सिंपल मल्टीपल रेशियो। अभी हमने ये क्या कर दिया, सेम रेशियो कर दिया हमने, सेम रेशियो में, राइट। द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स दैट कंबाइन सेपरेटली विद फिक्स मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट, राइट। आइदर वो क्या होगी, सेम होगी, मींस जब ये थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहे हैं तो ये जो दो कंपाउंड्स बना रहे हैं, इन कंपाउंड्स में इसकी जो रेशियो थी जब वो आपस में कंबाइन होंगे, ये वाली रेशियो और ये रेशियो या तो क्या होगी, सेम होगी, क्या होगी, सेम, या फिर इस रेशियो का, ये वाली रेशियो जो है इस रेशियो का क्या होगी, सिंपल मल्टीपल। अब यहां पे देखो ये दोनों रेशियोज क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं, क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। हम एक और एग्जांपल स्टडी करेंगे जिसमें ये दोनों रेशियो क्या आएंगी, एक दूसरे का सिंपल मल्टीपल आएंगी, एक दूसरे का क्या आएंगी, सिंपल मल्टीपल आएंगी। फिर से देखो ला क्या कहता है, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट, दो एलिमेंट के मासेस की जो रेशियो है, राइट, जो किसके साथ, एक फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रही है, फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रही है। ये दो एलिमेंट हैं, इन दोनों के मासेस की रेशियो जो किसके साथ, इसके साथ कंबाइन हो रही है, इसके फिक्स मास के साथ, राइट। यहां पे 4 ग्राम हाइड्रोजन कार्बन के 12 ग्राम के साथ, यहां पे 32 ग्राम ऑक्सीजन कार्बन के 12 ग्राम के साथ, राइट। तो मींस फॉर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो, दो एलिमेंट कौन से आ गए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनके मास की रेशियो जो कार्बन के फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रही है वो कितनी आ रही है, 4:32, दैट इज 1:8। ला कहता है कि ये रेशियो या तो उस रेशियो के बराबर होगी, कब, जब ये दोनों एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे। जब ये आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। तो वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो हमारे पास कितनी आ गई, 1:8। ये रेशियो और ये रेशियो क्या आ गई, सेम आ गई। तो ये ला कहता है कि ये दोनों रेशियोज या तो सेम होंगी या फिर एक दूसरे का क्या होंगी,
सिंपल मल्टीपल होंगी। क्या होंगी ये दोनों रेशियोज? आइदर दे विल बी सेम और दे विल बी सिंपल मल्टीपल ऑफ ईच अदर। क्लियर है? क्लियर है सबको? ठीक है, नोट कर लोगे इसको, आप पास करके वीडियो को इसको आप नोट कर लोगे अच्छे से। हम एक और एग्जांपल को स्टडी करते हैं, राइट? एक और एग्जांपल स्टडी करते हैं। यहां पे ये दोनों रेशियोज क्या आएंगी? सिंपल मल्टीपल। क्या आएंगी? सिंपल मल्टीपल। अब बच्चों यहां पे हम लेते हैं दो एलिमेंट लेते हैं हम, अगेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को ले लो। यहां पे थर्ड एलिमेंट हम ले लेते हैं सल्फर। थर्ड एलिमेंट क्या लेते हैं? सल्फर। जब हम हाइड्रोजन को सल्फर के साथ कंबाइन करेंगे ये क्या बनाएगा? H2S। ऑक्सीजन को सल्फर के साथ कंबाइन करेंगे ये क्या बनाएगा? SO2। क्या बनाएगा? SO2। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? H2O। अब देखेंगे हम इन H2S, ठीक है ना, कितने ग्राम हाइड्रोजन है, ठीक है ना, सल्फर कितने ग्राम है हमारे पास? थर्ड एलिमेंट लेते हैं। इन H2S 32 ग्राम ऑफ सल्फर कंबाइन विद हाउ मेनी ग्राम? 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, तो 32 ग्राम ऑफ सल्फर जो है इट इज कंबाइनिंग विद कितने ग्राम हाइड्रोजन है? 2 ग्राम। 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ अब देखो इन केस ऑफ दूसरा कंपाउंड क्या बनाया इन्होंने? SO2। अगेन सल्फर एक ही है तो 32 ग्राम ऑफ सल्फर कंबाइन विद, अब ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो 2 इंटू 16 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब बच्चों हमने किसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। किसके? जो 32 ग्राम सल्फर के साथ कंबाइन हो रहा है। द रेशियो ऑफ masses of hydrogen and oxygen that combine with fixed mass of sulfur, और ये फिक्स मास कितना है? 32 ग्राम। इज कितनी रेशियो आएगी? यहां पे कितने ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम कंबाइन हुआ? 2, और ऑक्सीजन कितने ग्राम कंबाइन हुआ? दिट इज ऑक्सीजन कितने ग्राम? 32। कितना ग्राम? 32। तो दिस इज दैट इज, ये कितनी रेशियो आएगी? 1:16। 1:16। अब वाटर के अंदर देखो इन H2O कितने ग्राम है? 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन विद कितने ग्राम ऑक्सीजन है? 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सो द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन इन वाटर, दिस इज इक्वल टू कितनी आएगी? 2:16, दैट इज 1:8। दैट इज 1:8। देखो बच्चों एक रेशियो मेरे पास कितनी आ रही है? 1/16। मैंने आपको क्या बताया था? ये दोनों रेशियो या तो क्या आएंगी? सेम आएंगी, या एक दूसरे का क्या होंगी? सिंपल मल्टीपल। या एक दूसरे का क्या होंगी? सिंपल मल्टीपल। अब पिछले केस में हमने जो एग्जांपल स्टडी की वहां पे दोनों रेशियोज क्या थी? सेम थी, राइट? और यहां पर ये दोनों रेशियोज जो है सेम नहीं आ रही हैं। लेकिन बच्चों देखो ये आपस में एक दूसरे का क्या है? सिंपल मल्टीपल। अगर हम 1/16 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? 1/8। क्या आ जाएगा? 1/8। दैट इज 1/16 इज टू 1/8 जो है इज टू 1/8। दिस विल बिकम इक्वल टू 8 बाई दिस विल बिकम इक्वल टू दिस, देखो 16:8, ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 2:1। क्या आ जाएगा हमारे पास? 2:1। तो ये आपस में क्या हो गई? सिंपल मल्टीपल हो गई। आपस में क्या हो गई? सिंपल मीन्स ये रेशियो जो है इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये रेशियो आ जाएगी, या इस रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रेशियो। तो यहां पे ये दोनों रेशियोज हैं, द बोथ रेशियोज आर सिंपल मल्टीपल ऑफ ईच अदर। सिंपल मल्टीपल ऑफ ईच अदर। क्या कहता है ये ला? कि जब दो एलिमेंट किस थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन होते हैं, वो जो कंपाउंड्स बनाएंगे
उन कंपाउंड्स के अंदर इन दोनों एलिमेंट की जो रेशियो होगी, ये दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर, राइट, आपस में जब कंबाइन होंगे या तो उसी रेशियो में कंबाइन हो जाएंगे या उसके सिंपल मल्टीपल रेशियो में, या तो क्या होंगे, उसी रेशियो में कंबाइन होंगे या उसके सिंपल मल्टीपल रेशियो में कंबाइन होंगे। इस एग्जांपल को भी नोट करोगे, ध्यान से देखो एग्जांपल को, आपको समझ आई कि नहीं आई। क्लियर है बच्चों? क्लियर है सबको? नोट कर लिया सबने? अब हम फिफ्थ लॉ की तरफ चलेंगे, जो लास्ट लॉ जो है, ठीक है, दिस लॉ इज law number 5, Gay-Lussac's law of combining वॉल्यूम्स। तो ये किसने, गे लुसैक ने दिया था। ये लॉ कहता है कि व्हेन टू और more gases combine with each other, they do so in volumes, राइट। मीन जब गैसेस आपस में कंबाइन होती हैं तो गैसेस के क्या होते हैं, वॉल्यूम्स कंबाइन होते हैं। गैसेस के क्या कंबाइन होते हैं, वॉल्यूम्स आपस में कंबाइन होते हैं। एंड देयर वॉल्यूम्स बेयर ए सिंपल होल नंबर रेशियो टू each other, their volumes bear a simple whole number ratio to each other, and to the products if they are gaseous, if they are gases। ये लॉ कहता है कि भाई गैसेस जब आपस में कंबाइन होती हैं तो कैसे कंबाइन होती हैं, गैसेस के वॉल्यूम्स आपस में कंबाइन होते हैं, गैसेस के वॉल्यूम्स आपस में कंबाइन होते हैं, राइट। और ये कहता है कि जब ये गैसेस कंबाइन होंगे तो उनके जो वॉल्यूम्स कंबाइन हो रहे हैं उनकी जो आपस में वॉल्यूम की जो रेशियो होगी वो क्या होगी, सिंपल होल नंबर रेशियो। क्या होगी, सिंपल होल नंबर रेशियो आपस में, राइट। और प्रोडक्ट्स के साथ भी, अगर प्रोडक्ट गैस बन रहा है तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम जो होगा और रिएक्टेंट्स के जो वॉल्यूम्स होंगे उन सब की आपस में जो रेशियो होगी वो क्या होगी, सिंपल होल नंबर रेशियो। क्या होगी वो, सिंपल होल नंबर रेशियो। फॉर एग्जांपल हम देखो ये रिएक्शन लिख रहे हैं, नाइट्रोजन, इसको हम कंबाइन कर रहे हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ये भी एक गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है। ये कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, अमोनिया। क्या बनाते हैं, अमोनिया। ये भी एक क्या है, गैस। ये भी क्या है, गैस है। कितना नाइट्रोजन है, एक। हाइड्रोजन कितने हैं, तीन। और अमोनिया कितने बन रहे हैं, दो, राइट। तो हम बोलेंगे कि नाइट्रोजन का एक वॉल्यूम हाइड्रोजन के तीन वॉल्यूम के साथ कंबाइन हो रहा है, राइट। और ये क्या बना रहा है, दो वॉल्यूम किसके बना रहा है, अमोनिया के बना रहा है। तो इनके वॉल्यूम की रेशियो क्या हो गई, 1:3:2, विच इज ए सिंपल होल नंबर रेशियो, विच इज ए सिंपल होल नंबर रेशियो। एक और एग्जांपल ले लो आप, हम लेते हैं, दिस इज CH4 + O2, इट गिव्स अस, ठीक है ना। ये भी गैस है, ये भी क्या है, गैस है, राइट। इट कंबाइन टू फॉर्म CO2 + 2H2O, राइट, प्लस दिस इज 2O2, राइट।
अब यहाँ पे CO2 जो है ये भी क्या बन रही है, गैस बन रही है, और ये भी हमारे पास क्या बनेंगे, वाटर वेपर्स बनेंगे, राइट। कितने मीथेन है, एक वॉल्यूम किसका, मीथेन का, 2 वॉल्यूम किसके, ऑक्सीजन के। क्या बना रहे हैं ये, एक वॉल्यूम किसका बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का, और 2 वॉल्यूम किसके बनाएंगे, वाटर के। तो रेशियो क्या हो गया आपस में, 1:2:1:2, राइट। दिस इज ए सिंपल होल नंबर रेशियो, दिस इज ए सिंपल होल नंबर रेशियो, है ना। फिर से एक बार फिर गे-लुसाक्स लॉ क्या कहता है कि जब भी भाई गैसेस आपस में कंबाइन होंगी तो उनके क्या होंगे, वो कैसे कंबाइन होंगी, वॉल्यूम्स की टर्म्स में, उनके वॉल्यूम्स कंबाइन होंगे, उनके क्या होंगे, वॉल्यूम्स आपस में कंबाइन होंगे, राइट। और ये कहता है कि उनके जो वॉल्यूम्स कंबाइन होंगे वो उनकी आपस में रेशियो क्या होगी, उनके बीच में रेशियो क्या होगी, सिंपल होल नंबर रेशियो आपस में, और प्रोडक्ट के साथ भी, और किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ भी, अगर आपका प्रोडक्ट जो बन रहा है वो क्या है, गैस है, वो क्या है, गैस है, राइट। ये हमने 2 एग्जांपल की, इसमें देखो 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन का, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के, और 2 वॉल्यूम किसके बन रहे हैं, अमोनिया के बन रहे हैं। रेशियो क्या आ गई, 1:3:2 विच इज़ ए सिंपल होल नंबर रेशियो। यहाँ पे 1 वॉल्यूम मीथेन का, 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन के, 1 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का बना रहे हैं, और 2 वॉल्यूम किसके, वाटर वेपर्स के बना रहे हैं। यहाँ पे भी रेशियो 1:2:1:2, राइट, विच इज़ ए सिंपल होल नंबर रेशियो। क्लियर है स्टूडेंट्स, नोट कर लेंगे इसको सब लोग, राइट, नोट करेंगे, खुद से नोट्स बनाओगे। और मैंने आपको कहा कि जहाँ पे भी आप डिफ़िकल्टी फील करते हो कमेंट सेक्शन में लिखोगे, आप किस में लिखोगे, कमेंट सेक्शन में लिखोगे। और जो मेरे स्टूडेंट्स जो हैं तो उनके पास मेरा फ़ोन नंबर भी, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। वहाँ पे आप अपनी डिफ़िकल्टी बताओगे, राइट, उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो ट्राई करेंगे कि संडे को हम लाइव आएंगे तो उसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, राइट। संडे को 10 बजे हम लाइव होंगे, उसमें आप डाउट्स को क्लियर कर सकते हो आप, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को स्टडी करेंगे, वो भी आपने पढ़ रखी है अपने 9th क्लास में। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू, बाय।